हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी हिंदी प्रेमियों का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। मैं एमपी सर। आज का वीडियो आप लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है कि इस वीडियो में क्या है, आप लोग को क्या बताया जाएगा जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए जितने भी परीक्षार्थी या जितने भी प्रतियोगी बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म डालना चाहते हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या है, क्या जानकारी दी जा रही, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अवश्य देखें। क्योंकि इस वीडियो को आप लोग नहीं देखेंगे तो बहुत से प्रकार की गलतियां करेंगे, जिसका भुगतान आपको खुद करना होगा। तो इस वीडियो को आप सभी लोग अवश्य देखें कि जो फॉर्म भरने की तिथि है या कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें आपको लगाना है, क्या नहीं लगाना है, कैसे फॉर्म को भरना है, उस चीज़ को इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि यहाँ पर परीक्षा का फॉर्म जो है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आप लोग के लिए आ गया है। इस फॉर्म को बहुत सावधानी पूर्वक भरना है, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा निर्देश दिया गया है कि इस भर्ती में आप लोग जो परीक्षा फॉर्म भरेंगे उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, किसी प्रकार का संशोधन आपको नहीं दिया जाएगा, कि जिससे आपकी जो गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ आप लोग के लिए बहुत घातक हो सकती हैं। इसलिए फॉर्म को भरने से पहले आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखें कि क्या कमियां हैं, क्या त्रुटियां हैं, उसको हम कैसे दूर करें। जो जानकारी आपको सही नहीं पता है उसके लिए आप किसी से पहले संपर्क करके या इस वीडियो को देखकर तब फॉर्म को आप लोग अप्लाई करें। तो आइए हम देखते हैं कि आपका जो फॉर्म है कब से अप्लाई होगा, कितना इसमें आपको फीस पे करना है, कैसे कैसे फॉर्म भरा जाएगा। तो यह जो है वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए है, जिसमें आपको जो है टीजीटी, पीजीटी और कक्षा 6 से 8 जो जूनियर की भर्ती है, 3 तरह की भर्ती है, उसका फॉर्म कब से है और कब आपको इसको अप्लाई करना है और कैसे करना है और इसका सही तरीका क्या है, आप हमारे इस वीडियो में देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ऑनलाइन आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या है। ऑनलाइन आवेदन पत्र से संबंधित दिशा निर्देश कि आपको क्या क्या निर्देश है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे नहीं भरना है। तो सबसे बड़ी बात आपकी परीक्षा की नहीं होती कि आप परीक्षा देने चले जाइए, आपका फॉर्म सही होना चाहिए, आपने फॉर्म में भरा क्या है। क्योंकि इसके पहले बहुत प्रतियोगी छात्रों का हमारे पास मैसेज आया, फोन आया कि इसमें क्या करें कि हमने फॉर्म हमारा गलत हो गया है। उस चीज से बचने के लिए आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखें। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि इसका जो है कि आपका निबंधन एवं शुल्क का भुगतान कब से प्रारंभ करना है। निबंधन एवं शुल्क भुगतान की तिथि, शुल्क भुगतान प्रारंभ की तिथि कि किस तारीख से आपका भुगतान शुरू हो गया है। तो यहाँ पर आपका जो समय दिया गया है आपको, वह तारीख आपकी है 5 नवंबर 2023 से 5 नवंबर 2023 से 14 नवंबर 2023। इस तारीख के बीच आपको क्या करना है, भुगतान करना है। कि कहने का तात्पर्य पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत आपको भुगतान करना है। ठीक, अब रजिस्ट्रेशन जब करेंगे, अभी उसको आगे बताएं कैसे रजिस्ट्रेशन करें। पहले आप तारीख के बारे में, हाँ कब से कब हमारा क्या है, क्योंकि बहुत बार होता है हम सोचते हैं हमारी, क्योंकि बताया गया है 25 तारीख लास्ट डेट है,
तो बहुत विद्यार्थी हमारे ऐसे होते हैं, प्रतियोगी छात्र ऐसे हैं, मित्र ऐसे हैं जो सोचते हैं जब 25 तारीख लास्ट डेट है तो हम 25 तारीख के पहले फॉर्म भरेंगे। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना है कि आपका जो आवेदन पत्र भरने, निबंधन एवं शुल्क के भुगतान की तिथि है 5 नवंबर से 14 नवंबर के बीच। इसके बाद आप जब भुगतान करेंगे तो आपका जो है विलंब शुल्क लगेगा। दूसरी चीज इसमें ध्यान देना है कि विलंब शुल्क के साथ भुगतान, तो विलंब शुल्क के साथ यदि हम भुगतान करते हैं तो उसका जो समय दिया गया है आपको 17 नवंबर 2023 तक। अगर आप ज्यादा पैसा देकर भुगतान करना चाहते हैं तो आपको 17 तारीख तक मौका दिया जाएगा। और विलंब से शुल्क से बचने के लिए आप क्या करेंगे, 5 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में ही भुगतान करेंगे। इसके बाद आप करते हैं तो आपको क्या देना होगा, विलंब शुल्क देना होगा। तीसरी चीज है कि आपके जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि, कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ या आवेदन पत्र भरने की तिथि, आवेदन पत्र भरने की तिथि, वह तिथि आपकी है 10 नवंबर 2023 से, कि 10 नवंबर से आपको फॉर्म भरना, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करके फीस पेमेंट कर देना है। उसके बाद आपका जो ऑनलाइन आवेदन होगा वह 10 तारीख से शुरू होगा। और जो इसकी अंतिम तिथि है वह अंतिम तिथि इसकी है, किसकी, आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि या तो प्रारंभ करने की तिथि है और अंतिम तिथि है वह 25 नवंबर है। यहाँ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर 25 नवंबर अंतिम तिथि है, 25 नवंबर को हमें सब करना है, नहीं। आपको 5 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में भुगतान करना है। यदि किसी कारणवश आप भुगतान नहीं कर पाते हैं तो आपको विलंब शुल्क के साथ समय जो दिया गया वह 17 नवंबर तक आपको भुगतान करना है। इसके बाद आपकी जो आवेदन पत्र भरने की जो विद्यार्थी वो क्या किए हैं, शुल्क का भुगतान कर दिए हैं, उनको 10 तारीख से मौका दिया जाएगा, वो अपना फॉर्म भरेंगे। और जो इसकी अंतिम तिथि फॉर्म भरने की वह 25 नवंबर 2023 है। यह तिथि अविस्तारी है कि यह तिथि बढ़ाई नहीं जाएगी, कि यह कोई नहीं सोचेगा कि इसकी तिथि बढ़ाई जाए तब हम फॉर्म भरेंगे, नहीं। आपको इस तिथि के पहले, अगर 25 तारीख अंतिम तिथि है तो आपका यह फर्ज बनता है कि हम इसको जो है 20 तारीख तक या 24 तारीख तक ही फॉर्म को अपना सबमिट कर लेंगे। और जो आपके आवश्यक दस्तावेज हैं उनको भी आप लोग कलेक्ट करके तब फॉर्म को भरिएगा। ये तो है आवेदन पत्र भरने से संबंधित शुल्क का और तिथियों का विवरण है, आपको क्या करना है। इसके अलावा आपके पास क्या क्या प्रमाण पत्र होना चाहिए, आवश्यक प्रमाण पत्र क्या क्या है। आवेदन पत्र से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, तो इसमें आपको देखना है महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या है, कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण दस्तावेज। तो महत्वपूर्ण दस्तावेज में आपके पास सबसे पहले आपका हाई स्कूल अंक पत्र व प्रमाण पत्र होना चाहिए। अंक पत्र हो व प्रमाण पत्र हो, एक पहली योग्यता आपकी। दूसरा क्या है आपका, इंटरमीडिएट का अंक पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र व प्रमाण पत्र। इसको आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, गलती मत कीजिए। हाँ, कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास हो
कौन सा ना हो। तो हाई स्कूल का अंक पत्र व प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र व प्रमाण पत्र। इसके बाद आपका बीए, बीए तात्पर्य क्या, स्नातक। स्नातक में आपका बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, जो भी है, स्नातक का आपका अंक पत्र व प्रमाण पत्र होना चाहिए। अंक पत्र या प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र से तात्पर्य वही उपाधि जिसको डिग्री कहते हैं, जिसको हम डिग्री भी कहते हैं, उपाधि आपके पास हो। फिर चौथा आपका, अगर आपने क्या है कि पीजी किया है, पीजी का मतलब स्नातक, प्रस्नातक किया है, एमए किया है, एमकॉम किया है, प्रस्नातक का अंक पत्र व प्रमाण पत्र, यह योग आपके पास होना चाहिए, जिसको डिग्री कहते हैं। इसमें जो है, जो मित्र हमारे उच्च माध्यमिक का पेपर देंगे उन्हीं के लिए यह इम्पॉर्टेंट है, और जो केवल माध्यमिक का देंगे उनके लिए प्रस्नातक की उपाधि या प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं। इस चीज को ध्यान देना है। फिर चौथी योग्यता आपकी जो प्रशिक्षण योग्यता है, प्रशिक्षण की योग्यता। प्रशिक्षण में आपका जो है उसकी भी डिग्री और मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। प्रशिक्षण, तो प्रशिक्षण में आपका चाहे बीएड हो, बीएड हो या बीटीसी हो या डीएलएड हो या और भी कोई हो, उसका अंक पत्र का अंक पत्र व प्रमाण पत्र। इसमें आपका तीनों विषय का है। कक्षा आपका जो ये है ऑनलाइन संबंधित निर्देश, या कक्षा 6 से 12 के लिए, कक्षा 6 से 12 वर्ग के लिए है भाई। नहीं तो आप लोग कहें बीएड है कि नहीं है क्या, इसमें सभी की योग्यता एक साथ है, केवल अपनी अपनी योग्यता जो है अपने अनुसार देखेंगे कि आपका कहाँ पे। क्योंकि इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग इसके पहले का वीडियो देखेंगे, आप किस में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप केजी टीम भर सकते हैं, पीजी टीम भर सकते हैं कि जूनियर भर सकते हैं। तो पहले आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखें। यहाँ आप महत्वपूर्ण दस्तावेज देख रहे हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज आपको इस भर्ती में लगाने हैं। तो प्रशिक्षण योग्यता के आपका बीएड हो, बीटीसी, डीएलएड हो, उसका अंक पत्र व प्रमाण पत्र हो। इसके साथ आपका जो है आपके पास डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र हो, आप जहां के हो वहां का निवास प्रमाण पत्र हो। और इसके ये तो दस्तावेज से संबंधित जानकारी है। जिन मित्र के पास डिग्री नहीं है, जिन मित्रों के पास स्नातक की, प्रस्नातक की या बीएड की डिग्री नहीं है, वो लोग अपने यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल ले लेंगे। क्या लेना है, प्रोविजनल लेना है। इस चीज को ध्यान से देखिए वीडियो को और समझिए कि क्या लेना है। जिसके पास डिग्री नहीं है अपने यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल ले लेना है। तो महत्वपूर्ण दस्तावेज में आपका हाई स्कूल का अंक पत्र व प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र व प्रमाण पत्र, बीए, स्नातक। बीए से तात्पर्य आपका क्या है, चाहे आप बीए हो, बीटी, उसके बाद आप बीएससी हो, बीकॉम हो, तो आप किसी स्नातक की डिग्री आपने लिया है तो उसका आपका अंक पत्र व प्रमाण पत्र हो। प्रस्नातक का आपका अंक पत्र व प्रमाण पत्र हो। प्रशिक्षण में आपका बीएड, डीएलएड, बीटीसी का अंक पत्र व प्रमाण पत्र हो। आपके पास निवास प्रमाण पत्र हो और आपके पास आधार कार्ड हो। आधार कार्ड के अलावा आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी होनी चाहिए खुद की, कि मोबाइल नंबर हो, ईमेल आईडी हो, आधार कार्ड हो, आपका निवास प्रमाण पत्र हो। आधार कार्ड के अलावा आपके पास चाहे पैन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, और भी एक आईडी प्रूफ आपका कोई भी उसमें लग सकता है। यह थे महत्वपूर्ण दस्तावेज कि आपके कौन कौन से दस्तावेज आपके लगेंगे। इसके अलावा
जो मित्र हमारे क्या है कि इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, उसको हम देखते हैं, जिसमें टीजीटी पीजीटी के लिए वह दस्तावेज है। इसके अलावा जो दस्तावेज उसको भी देख लेते हैं कि कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा। तो एक दस्तावेज आपका है, किसके लिए है, यह जो है वर्ग 9 से 12 के लिए है, 9 से 12 के लिए। तो 9 से 12 के लिए जो दस्तावेज है उसमें आपका बिहार या स्टेट, अगर आप दोनों पेपर डालते हैं, जैसे कहने का तात्पर्य अगर 9-10 डालते हैं तो स्टेट आपका फर्स्ट होना चाहिए, और अगर दोनों डालते हैं तो स्टेट फर्स्ट और सेकंड दोनों होना चाहिए। स्टेट अगर आप उच्च प्राथमिक माध्यमिक डालते हैं तो स्टेट सेकंड आप पास हो, और यदि केवल एक डालते हैं तो आपका स्टेट फर्स्ट होना चाहिए। अगली जो योग्यता है आपका बिहार टेट हो, जो जूनियर वाले विद्यार्थी हैं तो उनका क्या हो, बिहार बी टेट जिसको बोलते हैं, बिहार टेट या बी टेट, और या तो सी टेट हो या क्या हो, सी टेट हो। ये दो चीज आपको वहां पर लगाना है। या कक्षा 6 से 8 है, 6 से 8 के लिए है। जो विद्यार्थी जूनियर में फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके लिए है या तो बी टेट हो या सी टेट हो। अब यहाँ पर एक छूट दी गई है, महिलाओं को छूट दिया गया है कि जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं या वहीं की महिलाएं हैं, महिलाओं को इसमें छूट दिया गया है। तो जो पुरुष वर्ग हैं, पुरुष वर्ग के लिए अन्य राज्य, जो बाहर के विद्यार्थी, अन्य राज्यों के विद्यार्थियों के लिए यहाँ ध्यान देना, यह पुरुष वर्ग के लिए। तो यहाँ आपका सीटेट में जो है कम से कम 90 नंबर होना चाहिए। जिसका 90 नंबर है वही इस फॉर्म को भर सकता है। कहने का तात्पर्य क्या है, जिन प्रतियोगी छात्रों ने सीटेट में 60% अंक प्राप्त किया है, 90 नंबर उनका है, वो लोग ही केवल इस फॉर्म में अप्लाई करेंगे, नहीं तो वह नहीं करेंगे। और जो महिला वर्ग है वो चाहे कहीं की हो, चाहे अदर स्टेट की हो, चाहे जहाँ की हो, उनको 82 नंबर जिनका सीटेट में मिला है वो लोग यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी कैंडिडेट, इसको ध्यान दीजिएगा, कोई भी विद्यार्थी या प्रतियोगी छात्र जो अपेयरिंग में है, जो अपेयरिंग में है, अपेयरिंग में है, वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ये सबसे ध्यान देने की बात है, फॉर्म नहीं भर सकते। यदि वो लोग फॉर्म भरते भी हैं तो उनका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा, या बिहार बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी प्रकार के अपेयरिंग कैंडिडेट को इस बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में मौका नहीं दिया जाएगा। यह सबसे महत्वपूर्ण निर्देश है। तो आपने देखा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाने हैं, कि कौन कौन से विद्यार्थी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसको आपने देखा। अब फॉर्म कैसे भरें, इसके अलावा फॉर्म कैसे भरें उसे हमें देखना है। सबसे यहाँ जरूरी बात तो यही है कि इसमें फॉर्म भरें कैसे। फॉर्म आपके पास तो डॉक्यूमेंट जब होगा तभी आप फॉर्म भरेंगे। तो फॉर्म कैसे भरें, तो फॉर्म भरने के लिए आपको जो है बिहार ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, बिहार
ऑफिशियल वेबसाइट उस पर जाना है और वहाँ जाने के बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। पहला काम क्या होगा, रजिस्ट्रेशन, वही जो शुल्क का भुगतान है। तो रजिस्ट्रेशन में आपसे क्या क्या मांगा जाएगा, उसमें आपको नाम भरना है। एक कॉलम आपका रजिस्ट्रेशन में नाम का होगा, फिर आपका पिता का नाम, पिता का नाम, यहाँ आपको अपने पिता का नाम डालना है, यहाँ नाम अपना भरना है। तीसरा है आपका मोबाइल नंबर हो, मोबाइल नंबर आपके पास हो। चौथा आपका ईमेल आईडी हो, ईमेल आईडी आपके पास हो। पांचवा आधार कार्ड आपका हो, ईमेल आईडी, आधार कार्ड। और यहाँ आपको फॉर्म भरते समय एक चीज आपका पूछेगा, डोमिसाइल स्टेट पूछेगा। तो आप अगर उत्तर बिहार राज्य के अलावा किसी दूसरे स्टेट के हैं तो आपको यहाँ पर जो है स्टेट, अगर बिहार के हैं तो आपको यहाँ बिहार चुनना है, अगर बिहार के आप नहीं हैं तो वहाँ जो है अपना स्टेट चुनना है। ठीक है, यहाँ स्टेट आपको, अगर कोई विद्यार्थी जैसे बिहार का है तो आप यहाँ बिहार चुनेंगे, केवल बिहार। बिहार वाले उसको जानते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो अन्य राज्यों के लिए है, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यही ध्यान देना है, अन्य राज्यों के लिए क्या करना है। जो अन्य राज्यों के विद्यार्थी हैं उनको क्या करना है, अपना स्टेट चुनना है। यहाँ अपना स्टेट चुनेंगे, वहाँ अपना स्टेट चुनेंगे। इसके अलावा क्या करेंगे आप, यहाँ पर जनरल ऑप्शन जो होगा जनरल, उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ दो चीज को ध्यान दीजिएगा कि जो दूसरे राज्यों के विद्यार्थी हैं उनके लिए सबसे अहम बात यही है कि वो अपना स्टेट चुनेंगे। जैसे कोई विद्यार्थी यूपी का है तो यूपी का चुनेगा, कोई एमपी का है तो एमपी का, कोई राजस्थान का है तो राजस्थान वहाँ भरेंगे। और इसके साथ आपको जनरल पे सिलेक्ट करना है, ना कि अपने कैटेगरी में सिलेक्ट करना है। यही सबसे अहम बात है फॉर्म भरने की, कि आपको सिलेक्ट क्या करना है। तो अगर आप अन्य राज्य के विद्यार्थी हैं तो अपना स्टेट चुने, उसके साथ आपकी जो कैटेगरी पूछी जाएगी उस कैटेगरी में आपको जनरल सिलेक्ट करना है। सबसे अहम बात यही है। यहीं पर बहुत से मित्रों ने क्या किया था, गलती किया था, वहाँ स्टेट को उन्होंने बिहार चुना था और बिहार के साथ अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट किया था, जिससे उनके कई फॉर्म निरस्त हो गए थे। या उन्होंने फॉर्म, जैसे फॉर्म दिया, परीक्षा भी दिया, रिजल्ट भी आया, लेकिन समस्या इस बात की है कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको बाहर न कर दिया जाए। इसलिए आप यहाँ सबसे ध्यान देना है कि सब कुछ आपका नाम सही होना चाहिए, माता का नाम, पिता का नाम, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड। और यहाँ सबसे जरूरी है कि स्टेट आप चुनेंगे, आप किस स्टेट के हैं। अगर अन्य राज्य या दूसरे राज्य के आप विद्यार्थी हैं तो आपको जो है अपना स्टेट चुन के और वहाँ कैटेगरी आपको जनरल डालना है। आप किसी भी कैटेगरी में हो, लेकिन आपको फॉर्म में जनरल ही अप्लाई करना है। और यदि किसी प्रकार की गलती आपको फॉर्म में हो जाती है, आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, यदि आपसे किसी प्रकार की गलती हो गई, आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, तो आपको क्या करना है, बिना किसी संकोच के, कुछ भी किए, आपको दोबारा पेमेंट करके फिर से आपको फॉर्म भरना है, नहीं तो आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा, तो आप किसी काम के नहीं रहेंगे। इसीलिए ध्यान देना है कि अगर आपका फॉर्म अगर सबमिट भी हो गया है, उसमें कोई भी त्रुटि है, तो उस त्रुटि को दूर करने का सबसे अहम तरीका यही है कि अगर आपके पास समय है तो आप दूसरा फॉर्म अप्लाई करें, अन्यथा आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा, हमने यह गलती की नहीं तो आज हम भी सिलेक्ट होते। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि आप ये सब गलतियां ना करें। फॉर्म को कैसे भरें, इस वीडियो को आप लोग अवश्य देखें, और वीडियो को बिना स्किप किए ही देखना है आपको। बहुत मित्र होते हैं वीडियो को स्किप करके तब देखते हैं तो आपके जो महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं वह छूट जाती हैं। इसलिए कोई भी वीडियो अगर किसी से संबंधित बनाया गया है तो उस वीडियो को पूरा अवश्य देखें।
बीच में उसको स्किप न करें, क्योंकि महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ होती हैं वह बीच बीच में छूट जाती हैं। इसलिए जो भी मित्र इस वीडियो को देखें अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें और खुद भी अपना फॉर्म इसी तरीके से भरें। और कुछ मित्र हमारे बहुत परेशान हैं कि जो बिहार स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं डाउनलोड हो रहा है, हम क्या करें, हमारे पास डिग्री नहीं है, मार्कशीट नहीं है। तो आपके पास समय है, आप यूनिवर्सिटी जाकर अपना डिग्री मार्कशीट वहाँ से अवश्य ले लें। अगर डिग्री नहीं मिलती तो आप प्रोविजनल अवश्य ले लें। और जो बिहार स्टेट के विद्यार्थी जिन्होंने स्टेट दिया है उनकी समस्या है कि सर्टिफिकेट नहीं डाउनलोड हो रहा है, तो आप लोग धैर्य रखें, वह सर्टिफिकेट भी जल्द ही डाउनलोड होगा। इसलिए सभी मित्रों से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें, जिससे कोई भी प्रतियोगी छात्र जो है इस प्रकार की गलती ना करे कि उसे भविष्य में पछताना पड़े। और इसके बाद आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण खास बात यह है कि बिहार से संबंधित कक्षा 6 से 12 के लिए जितनी भी इसमें जो है आपके सिलेबस में जो भी पाठ्यक्रम है उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। और वह भी जो आपको पढ़ाया जाएगा वहाँ से 100% चांस है कि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न अवश्य ही आएगा। इसके पहले का पेपर आप लोगों ने देखा होगा कितना आसान पेपर था, कैसे था कि उसमें कितना प्रश्न आप लोग कर सकते थे। तो इसलिए सबसे पहले आपके पास पाठ्यक्रम हो कि कैसा पाठ्यक्रम उसका है, उसकी जानकारी जो है होनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग इसके पहले का वीडियो देखें जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपके लिए घातक हो सकती है। इसलिए आप लोग पूरी जानकारी लेने के लिए आप लोग दोनों वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।